हेलो क्लास 10th। ये रहा आपके सामने एक पहला क्वेश्चन। तो मैथ का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति बताना है इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आपके सामने दिया गया है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें बताना है जो x का जो वैल्यू आएगा उसका नेचर क्या होगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में मूलों का नेचर बताने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं विविक्तर। तो विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब आप सब इसमें a b c की वैल्यू पुट करिए और d की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहले कंपैरिजन करिए, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन करिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कीजिए, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट किया जाए डी में, तो बताओ b की वैल्यू कितना है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितना है, 2 है। c की वैल्यू कितना है, 3 है। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। -4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा, 24 होगा। अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा, ये 6 में 4 2 हो जाएगा और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब डी की जो वैल्यू आई 12, और जो डी की वैल्यू 12 है, ये कौन सा नंबर है, ये 0 से बड़ा है, मतलब इसे कहा जाएगा पॉजिटिव, धनात्मक कहा जाएगा, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट का नेचर क्या होगा, रूट का नेचर, मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर जब भी डी का मान पॉजिटिव आए और 0 से बड़ा आए तो इसे कहा जाएगा मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग, और अलग अलग, और अलग अलग होंगे। ठीक, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आप बोल सकते हैं।